जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए नीचे वाली सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम ऑफ एग्जाम पर। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक उठा करके आपके लिए लाए हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार गंगा नदी कहां से आगे एक गंदी हो जाती है और कहां तक वह साफ नदी रहती है, उसके बारे में भी आज हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको बना रहना होगा पूरी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और पढ़ते हैं आज गंगा नदी के बारे में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी का निर्माण होता है वह उत्तराखंड राज्य से होता है और उत्तराखंड राज्य में एक बद्रीनाथ नाम की एक जगह है और बद्रीनाथ नाम की जो जगह है वहां पर एक ग्लेशियर है। क्या नाम है? ग्लेशियर है। और ग्लेशियर किसे कहते हैं पहले आप उसे समझिए। ग्लेशियर उसे कहते हैं कि बर्फ का एक ऐसा पहाड़ जो बहुत सालों से या कई वर्षों से नहीं पिघला हो और उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तो उस ग्लेशियर के नाम है संतोपत। क्या नाम है? संतोपत। संतोपत ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बर्फ का एक ऐसा पहाड़ जो काफी सदियों से ना पिघला हो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। और ग्लेशियर कहां पर है? वो बद्रीनाथ नाम की एक जगह है, वहां पर है संतोपत नाम का एक ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर में से दो नदी निकलती हैं। एक नदी इधर से निकलती है और एक नदी इधर से निकलती है। और इधर से जो नदी निकलती है इसका नाम है धौलीगंगा। क्या नाम है? धौलीगंगा। धौलीगंगा इधर से निकलती है धौलीगंगा और इधर से निकलती है विष्णुगंगा। तो संतोपत जो है यहां से दो नदी का निर्माण होता है। इधर है धौलीगंगा और इधर है विष्णुगंगा। ये दोनों नदी मुख्य रूप से ऊपर से बहती हुई आती हैं और ये आकर जब नीचे आ जाती हैं तो दोनों नदी एक ही जगह पर मिल जाती हैं। एक जगह पर जहां पर ये दोनों नदी मिलती हैं धौलीगंगा और विष्णुगंगा, इस मिलन को कहते हैं हम विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। विष्णु उसका नाम था जो वो थे गंगा नदी शुरू से आ रही थी। तो विष्णुप्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है मिलन, मतलब दो नदियों के मिलन को क्या कहा जाता है? प्रयाग। तो जहां पर धौलीगंगा और विष्णुगंगा आके मिलते हैं उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग। जब ये दोनों आपस में नदी मिल जाती हैं तो एक नदी का निर्माण करती हैं जिससे कहते हैं हम विष्णुगंगा और धौलीगंगा। जब ये आकर मिलेगी तो एक नदी आगे चलेगी जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। तो विष्णुप्रयाग पर जब ये दोनों जो नदी मिल जाती हैं विष्णुगंगा और धौलीगंगा, दोनों नदी मिलन के बाद एक नदी का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी है ये मुख्य रूप से बहुत बड़ी नदी है। देखिए, जब दो नदी आपस में आके मिलती हैं, इस चीज को भी आप समझिएगा, जब दो नदी आपस में आगे कहीं भी मिल जाती हैं तो उस नदी का नाम, जो नदी गहरी होती है उस नदी के नाम पर पड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब धौलीगंगा और विष्णुगंगा आके मिलेंगी विष्णुप्रयाग पर तो यहाँ पर लगभग दोनों नदियों की जो गहराई है वो बराबर हो जाती है। मतलब जो विष्णुगंगा है वो भी उतनी ही गहरी है जितनी की धौलीगंगा है। तो जब दोनों नदियों की गहराई समान हो तो मिलन के बाद उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। इसलिए जब ये दोनों नदी बराबर गहरी हैं तो इसका नाम मिलन के बाद कर दिया जाता है अलकनंदा। क्या कर दिया जाता है? अलकनंदा। आगे समझिएगा। आगे चलते चलते यहां पर एक और प्रयाग है जिसका नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। और अगर कर्णप्रयाग यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई नदी अवश्य आके मिली होगी
तो आप समझिएगा इधर से एक नदी बहती हुई आती है जो इसमें आके मिल जाती है। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी एक आती है। पिंडार नदी का निर्माण होता है, वह आते 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 अलकनंदा में मिल जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब ये कनक प्रयाग पे आके अलकनंदा और पिंडार नदी मिल जाती हैं, तो पिंडार नदी इतनी गहरी नहीं है जितनी की अलकनंदा। तो इसका नाम आगे भी अलकनंदा के ही नाम से ये आगे चलती है। क्यों चलेगी अलकनंदा के नाम से? क्योंकि पिंडार नदी इतनी गहरी नहीं है जितना की अलकनंदा। ये भी आपको समझ लेनी होगी। आगे चलते चलते अलकनंदा ही आगे जाती है। यहां पर एक और प्रयाग आता है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो जगह है, जब ये प्रयाग है तो आपको प्रयाग नाम से ही समझ में आ गई होगी कि इसमें भी कोई ना कोई एक आध नदी जरूर आके मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें से एक नदी यहाँ पर लेकर के आती है और वो नदी इसमें आके मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मंदाकिनी नदी। तो रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदी आगे मिलती है? मंदाकिनी नदी आगे मिलती है रुद्रप्रयाग पर। अगर हम बात करें कि कर्णप्रयाग पर कौन सी नदी आगे मिलती है, तो कर्णप्रयाग पर आगे मिलती है पिंडार नदी और क्या नाम है, और मंदाकिनी नदी आगे मिलती है कहां पर? रुद्रप्रयाग में। लेकिन ये मंदाकिनी नदी भी इतनी गहरी नहीं है जितनी की अलकनंदा। अलकनंदा ज्यादा गहरी होने की वजह से यह अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है। यह नदी अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ती है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और जो लास्ट में आता है, एक और प्रयाग आता है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। दोस्तों देवप्रयाग। तो 4 प्रयाग आपको याद करवाऊंगा बड़े आसान तरीके से। आप बस वीडियो को देखते रहिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, तो लास्ट में कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिस नदी के मिलने से अलकनंदा नदी गंगा नदी का रूप ले लेती है। दोस्तों समझते हैं कि वो कौन सी नदी है। देखिए, उत्तरकाशी जिला है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में एक क्या नाम है? ग्लेशियर है। एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। और गंगोत्री के गोमुख स्थान से एक नदी निकलती है और जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी है, जो नदी गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, जो एक बर्फ का ग्लेशियर है। ग्लेशियर किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। ग्लेशियर कहते हैं बर्फ का एक ऐसा पहाड़ जो सदियों से ना पिघला हो, उसे कहते हैं हम ग्लेशियर। तो दोस्तों यहाँ पर एक गौमुख जगह है। गौमुख जगह से यह एक नदी निकल के आती है और यह रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है। और इस नदी का क्या नाम बताया है मैंने आपको? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आती है गंगोत्री के गोमुख से निकलती हुई और वह नदी जो है देवप्रयाग में आगे मिल जाती है। देवप्रयाग में आने के बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की जो गहराई है वो समान है, लगभग बराबर गहरी जो नदी है। तो इन दोनों के मिलन से मैंने आपको बताया था कि जब दो नदी बराबर गहरी हो और वो आके मिल जाए तो उस नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी को मिलने के बाद एक नदी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी। तो यहां पर बन जाती है गंगा नदी। गंगा नदी। और गंगा नदी
बनने के बाद यहाँ पर पड़ता है आपका हरिद्वार, और हरिद्वार से ये फिर एक मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर देती है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है हरिद्वार। हरिद्वार जो है, हरिद्वार से ऊपर जो है अब तक सभी नदी एक दूसरे में आकर मिल रही थी, तो नदी हमेशा वहां बनेंगी जहां पर पर्वत होंगे। तो हरिद्वार से ऊपर क्या है, लगभग सभी सबले जो पत्थर हैं, और पत्थरों में तो गंदगी आएगी नहीं तो वहां पर ऐसी कोई गंदी वाली चीज होती है जहां पर रेत मट्टी हो। तो जहां पर रेत और मट्टी का काम ही नहीं है, वहां पर जो नदी गंदी नहीं होगी, क्योंकि हरिद्वार से ऊपर इतनी जनसंख्या के लोगों की नहीं है। क्योंकि किसी भी पानी को या किसी भी चीज को गंदा करते हैं तो वो मनुष्य करते हैं, और मनुष्य यहाँ पर इतने नहीं है जितने कि हरिद्वार के आगे। हरिद्वार के आगे गंगा को गंदी होने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो वहां पर से मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, जहां पर दुनिया भर की गंदगी बारिश में बह के गंगा नदी में मिल जाती है, और वहां पर वो नदी क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, जो हरिद्वार से आगे है। अगर आप देखें तो हरिद्वार में भी गंगा को गंदा करने की शुरुआत हो जाती है जो हरिद्वार से ही। और हरिद्वार पर इतने आप लगा लीजिएगा, इतने श्रद्धालु लोग वहां पर जाते हैं कि दुनिया भर के वहां पर फूल वूल चढ़ाते हैं, और वे वहां पर क्या करते हैं, गंगा को कहीं ना कहीं गंदी करने का काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी क्या हो जाती है, गंदी होने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से ऊपर जो नदी है, गंगा इतनी साफ है कि कभी कभी हम गंगा नदी के तल को भी देख सकते हैं, अगर वहां पर कुछ अच्छा मौसम में हम जाया जाए। तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से। तो अगर आपसे कहे कोई कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप बताइएगा कि गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बन जाती है। कौन कौन सी नदी के मिलन से बनती है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ये आपको समझ लेनी होगी मेरे भाई। तो अब आपको समझना होगा कि इन चारों प्रयागों को याद कैसे रखें। देखिएगा, सबसे पहले हमारा संतोपत एक जो ग्लेशियर है, वहां से दो नदी निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिल जाती है, वहां पर बन जाती है जो विष्णु प्रयाग। जहां पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है, वहां पर बन जाती है विष्णु प्रयाग। विष्णु जो भगवान के नाम से आप पहले प्रयाग को नाम याद रख सकते हैं कि पहला कौन है, विष्णु प्रयाग के नाम पर ही होगा पहला प्रयाग। तो पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग। जब दूसरा आता है तो दूसरा आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण, आप ये समझिएगा कि विष्णु भगवान जो है कान में कुछ बालिक करेंगे, कान मतलब कर्ण। तो विष्णु भगवान के अगर कान की बात करेंगे तो कान का मतलब हो जाएगा कर्ण। तो पहला हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया कान मतलब कर्ण प्रयाग, और तीसरे पे आगे चलेंगे तो जब तक विष्णु भगवान रुद्र की माला नहीं पहनेंगे तो वे भगवान कैसे बनेंगे। तो आप लगा लीजिएगा, पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा कर प्रयाग, तीसरा रुद्र की माला है तो रुद्र प्रयाग। और इन तमाम तरीके के कपड़ों को पहनकर फिर वे बन जाते हैं देव। क्या बन जाते हैं, देव। तो लास्ट में है देव प्रयाग। तो चार प्रयाग हैं। वैसे अगर हम बात बताएं तो उत्तराखंड में वहां पर चार प्रयाग नहीं 5 प्रयाग हैं, और 5वें प्रयाग का जो नाम है वो है नंद प्रयाग। क्या नाम है, नंद प्रयाग है लास्ट वाले प्रयाग का जो 5वां प्रयाग होगा। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। लेकिन आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं। याद रखिएगा कि 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से, पहला विष्णु प्रयाग, फिर कान है तो कर्ण प्रयाग, तीसरा रुद्र की माला पहनी है तो रुद्र प्रयाग, और सब फिर इनको पहनने के बाद बन जाते हैं वे देव प्रयाग। अगर पूछे कि देव प्रयाग में आगे कौन सी नदी अलग जो उसमें आके मिल जाती है अलकनंदा में, तो वहां पर भागीरथी नदी उसमें आकर मिल जाती है। दोनों की नदी की गहराई लगभग समान होने के कारण वहां पर गंगा का रूप ले लेती है, और वो गंगा ही फिर आगे बढ़ जाती है दोस्तों। लेकिन आप एक बात और समझिएगा कि उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथी नाम से ही जाना जाता है। उन लोगों का मानना यह है कि अगर अलकनंदा में भागीरथी आके नहीं मिलती तो गंगा नदी का निर्माण नहीं होता दोस्तों। उनका मानना यह है कि अगर अलकनंदा में भागीरथी नहीं मिलती
तो गंगा नदी का निर्माण नहीं होता। और सही बात भी है बिल्कुल। तो अगर आप छोटे लेवल का पेपर दे रहे हैं जैसे कि ग्रुप डी या यूपी पुलिस वगैरह हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं कि गंगोत्री से। लेकिन अगर आप बड़ी लेवल का पेपर दे रहे हैं जैसे कि एनटीपीसी टियर 2 का पेपर आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर दोनों नदी जो निकलने की बात की जाए तो गंगा नदी पहली बार निकलती नहीं है, वो गंगा नदी बनती है, वो रूप लेती है गंगा नदी। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गए होंगे अब तक। पांचों प्रयाग आपको याद हो गए होंगे। और एक बार फिर फेल लेते हैं। संतोपस एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर से 2 नदी निकलती हैं। पहला है कौन सा है, जो धौली गंगा, इसने है इनका है विष्णु गंगा। तो धौली गंगा विष्णु गंगा मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग पर। विष्णु प्रयाग पर नाम बदल जाता है, नाम हो जाता है वहां पर अलकनंदा। और अलकनंदा नदी आगे चलती है, आगे आ जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पे एक नदी आके मिलती है जो इधर से आती है, उसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी आने के बाद कर्णप्रयाग पे, लेकिन पिंडार नदी इतनी गहरी नहीं है जितनी की अलकनंदा। तो अलकनंदा ज्यादा गहरी होने की वजह से अलकनंदा ही आगे चलती है। और फिर वे मिलते हैं आगे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में एक मंदाकिनी नदी आती है जो इधर से, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में आके मिल जाती है कर्णप्रयाग में। लेकिन मंदाकिनी नदी भी इतनी गहरी नहीं है जितनी की अलकनंदा, वह अभी भी अलकनंदा के ही नाम से आगे चलेगी। और आगे जब आ जाएगी तो आगे मिलेगा एक क्या नाम है, जो गंगा जो देवप्रयाग पर उत्तरकाशी जिले में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी जो निकलती है। और भागीरथी जब निकल जाती है तो वह देवप्रयाग में आके अलकनंदा पर मिल जाती है। और जहां पर दोनों की नदी की गहराई समान होने के कारण वहां पर वह गंगा नदी का रूप ले लेती है। और हरिद्वार तक आते आते वह साफ होती है। हरिद्वार से प्रवेश करते ही गंगा नदी क्या हो जाती है दोस्तों, गंदी होने लगती है मेरे भाई। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, एक और टॉपिक है, और टॉपिक ये है कि जब भागीरथी आती है तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है, भिलांगना नदी। भिलांगना नदी, जब ये भिलांगना नदी आती हुई और भागीरथी नदी में एंट्री मार देती है, भागीरथी नदी में मर्ज हो जाती है। यहाँ पर जो मर्ज हो जाती है, भारत सरकार ने यहाँ पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगर कोई ऊंचाई बूझे तो वो हो जाएगी 165 मीटर ऊंचा है यह बांध, जो कि बनाया गया है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। यहां पर हो जाएगा कौन सा बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 165 मीटर ऊंचा है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होंगी। और इस प्रकार की आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, आपको साथ देना होगा। और हम लगातार इस पर अपने चैनल पर वीडियो घेरते रहे हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो छोड़ के जाने के नहीं, आएंगे और आगे कुछ नया करने के लिए हम YouTube पर एंट्री मार रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल एमएफ एग्जाम से। जय हिंद।